तो आज से पहले जो कैनवा का इस्तेमाल होता था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए होता था। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया का कार्ड डिज़ाइन करना है या कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए या फेसबुक के लिए, तो कैनवा सबसे बेस्ट टूल। और जो भी लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना चाहते थे बजाय इसके कि वो फोटोशॉप वगैरह कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सीखें, तो कैनवा उनके लिए सबसे एक बेस्ट अप्रोच होता था। कैनवा को यूज़ करते हुए आप बहुत ईजिली और बहुत क्विकली पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें वीडियोज़ वगैरह के भी ऑप्शन देखने को मिले कैनवा में कि हम वीडियो बना भी सकते हैं और एडिट वगैरह भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कैनवा। बट आजकल आपको पता है कि एआई की रेस चल रही है और मार्केट में काफ़ी सारे एआई के टूल्स आ रहे हैं जिनकी मदद से हम कोड लिख सकते हैं। कोई भी नॉन प्रोफेशनल बंदा जिसको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे कि लावेबल है, रेपलेट है, bold.new है या गूगल फायरबेस स्टूडियो है। इस तरह के टूल्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आजकल ट्रेंडिंग हैं। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए कैनवा ने भी अपना एक एआई का टूल लॉन्च किया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो कैनवा ने एआई टूल लॉन्च किया है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या वो बाकी जो ऑलरेडी अवेलेबल टूल्स हैं उनसे क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है, उनसे बेटर है या उनसे नहीं बेटर। तो वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ में एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो भी होगी कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी के लिए ये टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर आपके पास कैनवा का पेड अकाउंट नहीं भी है तो भी आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए बेशक ये फ्री भी है बट मे बी इन फ्यूचर आफ्टर 1 or 2 मंथ हमें ये एज अ पेड ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप कैनवा यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि कैनवा में बहुत सारे ऑप्शन हमें पेड ही देखने को मिलते हैं। हम फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं बट फ्री में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शंस होती हैं। मोस्टली जो एलिमेंट्स वगैरह या पिक्चर्स या जो भी हम यूज़ करते हैं कैनवा में वो हमें पेड ही देखने को मिलती है। तो ये एक इतना बड़ा फीचर है। अभी के लिए ये फ्री है तो ये सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए है कि लोगों का रिस्पॉन्स इसमें कैसा आता है या फिर लोगों का इंटरेस्ट इसमें बन जाए थोड़ा सा। उसके बाद हमें ये पेड ही देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो लेफ्ट साइड बार में आपके पास कैनवा एआई का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास फ्री अकाउंट ही है। ये देखिए साइड बार में कैनवा प्रो का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर भी ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं पेड प्लान पर होता तो ये वाले ऑप्शन मुझे नहीं नज़र आते, बट अभी के लिए मैं हम फ्री प्लान में ही रहते हुए इसको यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाली स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए कैनवा एआई न्यू फीचर है ये, और इसके नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं, डिज़ाइन फॉर मी, क्रिएट एन इमेज, ड्राफ्ट अ डॉक एंड कोड फॉर मी। तो सबसे पहले वन बाय वन इनको देख लेते हैं। डिज़ाइन फॉर मी क्या है कि जो भी आप पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं ऑलरेडी, जैसे कैनवा में आप मैनुअली जाके कोई भी इंस्टाग्राम की अगर पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो आप मैनुअली उसका डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, उस पर एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह अगर लिखना है तो वो लिखते हैं। तो उन सब से बचने के लिए, टाइम वेस्ट के लिए, आप सिंपली डिज़ाइन फॉर मी पर क्लिक करें और जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, कंप्लीट पोस्ट का डिज़ाइन आप यहाँ पर या एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए यहाँ पर एंटर कर देंगे और ये आपको उस तरह की पोस्ट बनाकर दे देगा। वो एक कैनवा का ही डिज़ाइन होगा जो आपको ये बनाकर देगा। अगर इसने कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई भी इसने इमेज लगाई है तो वो सारा कुछ आप उसमें एडिटर में जाके उन सब को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। बिल्ड अ इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ओके, ये मैंने छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिखा है। इसकी बेस पर देखते हैं कि वो हमें क्या रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक सिंपली एक डिज़ाइन ही हमें देगा जो कि कैनवा का बना हुआ होगा। उसको हम बाद में एडिटर में जाकर उसको एडिट भी कर सकेंगे। अगर कोई इसने टेक्स्ट ऊपर लिखा है या कोई बैकग्राउंड है तो वो हम सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने हमें बहुत क्विकली रिस्पॉन्स दिया है और कुछ पोस्ट हमें इसने डिज़ाइन भी करके दे दी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली पोस्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें जो भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, आप कैनवा एडिटर पर जाके उन सबको चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू। मतलब ये क्विक एंड ईजी अप्रोच है। कोई भी आपको पोस्ट बनानी है तो आप सिंपली प्रॉम्प्ट दें, वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है वो क्रिएट एन इमेज। क्रिएट एन इमेज एक्चुअली थोड़ा सा ओल्ड फीचर हो गया है क्योंकि इमेज क्रिएट करने की ऑप्शन ऑलमोस्ट हर एआई टूल में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर चैट जीपीटी भी आप यूज़ करते हैं तो उसको आप प्रॉम्प्ट दें तो वो भी इमेज जनरेट कर देगा। मिड जर्नी बहुत पहले से काम कर रहा है, मिड जर्नी है, लिनार्डो एआई है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम फ्री में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली इमेज क्रिएट करने का इशू नहीं है। आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे उसकी बेस पर वो एक इमेज आपको क्रिएट करके दे देगा। तो ये तो ऑलरेडी हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है हमारे लिए वो है कोड फॉर मी। ओके, जैसे आप कोड फॉर मी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसने प्रॉम्प्ट वगैरह हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी कि क्या क्या आप इससे डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो ये वाली तो ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट है, बट यहाँ पर हम इसको खुद का एक प्रॉम्प्ट देंगे और उस प्रॉम्प्ट की बेस पर हम देखेंगे कि ये हमें किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। क्या ये वर्थ इट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एआई टूल जैसे लावेबल, रेपलेट वगैरह ऑलरेडी हमारे पास हैं। यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, बिल्ड अ प्रोडक्ट डिटेल पेज फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट।
ओके, तो इसमें हमने इसको कहा है कि जो भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे अमेज़ॉन है, उसमें जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो आगे जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है जहाँ पर कंप्लीट डिटेल हमें प्रोडक्ट की, जहाँ पर इमेजेस होती हैं और बाकी प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह होती है, वो वाला पेज हमें एक डिज़ाइन करके दें। ऑलराइट, तो हमने इसको इतना ही कहा है। कुछ ये टाइम लेगा क्योंकि एआई टूल्स ये जितने भी हैं ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं कोड वगैरह लिखने के लिए। यहाँ पर इसने कोड लिखना स्टार्ट भी कर दिया है, बट प्रीव्यू वगैरह अभी हमारे पास नज़र नहीं आया। ओके, यहाँ पर आप देखें कि कोड वगैरह कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पर इसने हमें प्रीव्यू दिखाना था बट यहाँ पर हमें एक ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिल रही है। तो ये हमें कह रहा है कि आप मैसेज थोड़ी देर बाद दोबारा सेंड कीजिएगा, अभी कोई एरर वगैरह आ गया। तो एक्चुअली ये चीज़ जो है मैंने पहले भी एक्सपीरियंस करी है, तो ये इसमें ऐसा ही आता है। हो सकता है आप जब इसको ट्राई करें तो आपके लिए ना आए। इसमें करना, अगर आपको इस तरह का मैसेज आता है तो इसमें करना क्या है, आपको दोबारा से मैसेज नहीं सेंड करना, बस कुछ देर के लिए वेट करना है और एक दो बार जब आप पेज को रीलोड करेंगे और तब जाके दोबारा आप वर्जन 1 पर क्लिक करेंगे तो ये आप रिव्यू दिखा देगा। आपको दोबारा से मैसेज सेंड करने की और दोबारा से वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैसेज कॉमनली आता है, आप एक दो बार रीलोड करके या थोड़ा सा वेट करके देख लें तो प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर देखें, इसने सबसे पहले हमें हेडर बना कर दिया, कुछ उसने फैंसी आइकन्स वगैरह भी लगा दिए, ऐड टू कार्ट का आइकन भी लगा दिया है और ये नीचे हमारे पास प्रोडक्ट पेज स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपको पता है गैलरी का ऑप्शन आता है, ये कुछ इमेजेस वगैरह गैलरी उसने यूज़ करी है, वर्क नहीं कर रहे एक्चुअली। यहाँ पर इसको वर्क करना चाहिए कि जैसे क्लिक हो तो इमेज चेंज हो जाए ऊपर, बट वो वाला फंक्शन अभी नहीं कर रहा। बट ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, इसमें बैक एंड फंक्शनैलिटी इंक्लूड नहीं करी गई। बाकी इसके अलावा आप डिज़ाइन ओवरऑल देखें कि डिज़ाइन जो निकल कर आया हमारे पास वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। मतलब अगर आप किसी और भी एआई टूल से कंपेयर करें और सेम प्रॉम्प्ट आप किसी भी एआई टूल को दें तो आपको इससे सिमिलर ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। जो भी अच्छे मतलब एआई टूल्स हमारे पास है ना अवेलेबल, जैसे लावेबल है या रेपलेट वगैरह हैं, तो वो भी इसी तरह का आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, तो नीचे आप देखेंगे ये कंप्लीट पेज है और ये कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जाते हैं तो नीचे हमें कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ये वो वाला एरिया है और फाइनली हमारे पास फूटर है। तो इसको हम कहते हैं बिल्ड आ सास लैंडिंग पेज। ओके, तो ये हमने इसको एक लैंडिंग पेज बनाने का बोला है, उसको भी हम देखते हैं कि ये किस तरह का रिजल्ट बनाकर हमें देता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर एआई हमें ये सब चीज़ें बनाकर दे रहा है तो हमें खुद से प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखने की क्या ज़रूरत है, तो देखें इसमें आपको जो कोडिंग खुद से सीखते हैं उसकी हमेशा से ज़रूरत रहती है। जितने भी एआई टूल्स हैं उनमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं, बट जब आप खुद से प्रोग्रामिंग लिखते हैं या खुद से प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन या बहुत बड़ी एप्लीकेशन है उस पर काम करना है तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, बट एआई को आप वो नहीं समझा सकेंगे। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अगर आप एआई से करवाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी लेगा और आपके क्रेडिट्स भी उसमें वेस्ट होंगे। अगर आप खुद से प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें बहुत क्विकली परफॉर्म कर सकेंगे। और इसके अलावा एआई बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देता है, और ये जो इतना सारा कोड लिख रहा है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको कोड की नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर समझ नहीं है कि ये क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, बैकएंड पर क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। इस तरह से आपको अगर बिल्कुल भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप एक प्रोडक्ट तो बना लेंगे लेकिन उस प्रोडक्ट की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी कि बैकएंड पर क्या हो रहा है, कैसे उसको सर्वर पर डिप्लॉय करना है, कैसे इसको सिक्योर करना है सिक्योरिटी के लिए या बाकी चीज़ें। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट जब आपको कल को उसमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट करता है तो फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं जो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कोडिंग सीखें और इन तरह के टूल्स को यूज़ करें अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। आपने देखा कि जो अभी हमने प्रोडक्ट पेज बनवाया है, अगर मैं खुद से इसको बनाने की कोशिश करता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू यूज़ एआई। यहाँ पर आप देखें इसने 500 समथिंग लाइन लिख दी हैं, ये थोड़ा सा और टाइम लेगा कंप्लीट होने में। जैसे ही कंप्लीट होता है दैन इसको चेक करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो आप ये वाली वीडियो भी देखें जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे एक कंप्लीट टूल बेस्ड वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग कर सकते हैं बाय यूजिंग एआई। ना सिर्फ उसको बना सकते हैं और कैसे उसको आप डिप्लॉय भी करेंगे एक फ्री सर्वर पर। तो सर्वर पर डिप्लॉय करना, उसको बनाना, एक प्रॉम्प्ट लिखना, अच्छा कैसे आप वो सारा कुछ करेंगे वो इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया है। इस तरह से अगर आपको टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी आपके जहन में आइडिया है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, आप उसको कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद फाइनली आप कैसे उसको सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे कोड गेट करने के बाद, और कैसे आप उसके साथ एक डोमेन अपनी बाय करके अटैच करेंगे, तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। डू चेक दैट आउट एज वेल। ओके, तो ये हमने इसको कहा था कि सास का लैंडिंग पेज हमें एक बनाकर दे दे सास प्रोडक्ट का। एक्चुअली ये हमें सिर्फ अभी डिज़ाइन बनाकर दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक क्लीन और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन हमें इसने बनाकर दिया है, जिसको हम एक्चुअल में जहाँ पर मर्जी चाहें यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन में। तो डिप्लॉय करने के लिए आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूज़ इन अ डिज़ाइन, इस पर क्लिक करना है। तो
तो ये आपको एडिटर में ले जाएगा। और अगर अब आप टॉप राइट में देखें तो हमारे पास पब्लिश वेबसाइट का ऑप्शन आ गया है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ओके, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, रीसाइज ऑन मोबाइल के मोबाइल पर ये छोटी हो जाए, रिस्पॉन्सिव रहे, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये है फाइनली वेबसाइट URL। अब यहाँ पर कुछ भी रैंडम सा लिख के देख सकते हैं कि जो भी अवेलेबल साइट है वो हमें मिल जाए। फ्लो, इसमें हमने इसको कहा है कि ये जो हमने पेज बनाया है वो इस पर पब्लिश कर दे। तो जैसे हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो ये वो जो हमने डोमेन इंटर करी थी उस डोमेन पर पब्लिश कर देगा और वो URL हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो इस URL पर पब्लिश हो गया। इस URL को आप कॉपी करके, इस डिज़ाइन को कॉपी करके आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये इंटरनेट पर एक्चुअली ये पब्लिक हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें फ्री में होस्टिंग मिल गई है। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया था वो फ्री में अब लाइव हो चुका है, कोई भी हमें पे नहीं करना पड़ा इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर आप दोबारा से जाएं नीचे यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखते हैं गेट अ न्यू डोमेन। अगर आपने कोई डिज़ाइन बना लिया है, आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह का URL नहीं चाहिए, इस तरह का URL नहीं चाहिए, बट मेरे पास अपनी डोमेन है, मैं वो अटैच करना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ पर आप गेट अ न्यू डोमेन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास नज़र आती हैं। ब्रिंग योर ओन डोमेन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने GoDaddy, नेमचीप या कहीं और से भी डोमेन ऑलरेडी बाय करी हुई है तो आप उसी डोमेन को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि बाय अ न्यू डोमेन, कि आप कैनवा से ही एक न्यू डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर तो आपके पास अपनी डोमेन है जो कि आपने ऑलरेडी परचेज करी हुई है किसी और रजिस्ट्रार से, तो आप पहले वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, बट इसमें आपको एक तो पेड प्लान बाय करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको कुछ DNS और सर्वर की सेटिंग वगैरह जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप यही इंस्ट्रक्शन देगा, आपने उसको फॉलो करते जाना और आपकी डोमेन अटैच हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ से खुद से भी अगर परचेज डोमेन करेंगे तो कंटिन्यू हम करते हैं, यहाँ से आप जो भी अवेलेबल डोमेन है वो आप यहाँ से लिखें और उसके बाद परचेज़ करें और वो वाली डोमेन आपके साथ ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी जब आप न्यू डोमेन वहाँ पर अटैच करेंगे। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम द कैनवा AI। होप यू हैव द कंप्लीट आइडिया कि कैनवा AI किस तरह की ऑप्शन हमें देता है, क्या क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है और आप कैसे इसको कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।